Good morning to all of you. Welcome to SPIC classes. इस ऑनलाइन क्लास में आज क्लास 12th जो हमने कल आपको पोएम का डिस्क्रिप्शन दिया था, डिस्क्राइब किया था, 2 स्टेंजा, उसी का 3rd और 4th स्टेंजा हैव बीन गिवन ऑन द व्हाइट बोर्ड. आई हैव टू डिस्क्राइब it in Hindi, word to word, line to line. Dear students, 3rd स्टेंजा में करेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ, प्रफुल्लित, आनंदित, प्रसन्नचित्त, सुखी जो लाइफ होती है, जीवन होता है, उसके गुण क्या हैं, उसका स्वरूप कैसा है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उस बारे में रचनाकार सर हेनरी वुटन अवगत करा रहे हैं. बता रहे हैं कि हमें सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, पारिवारिक रूप से अपने व्यवहारों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके किस प्रकार इंसान होने का जो अपना एक वजूद है वो सिद्ध करना है. इस पोएम में जो कि भगवत गीता से दी गई है उसमें यही बताया गया है, मानव को मानव से जोड़ने के लिए, एक तंत्र को दूसरे तंत्र से जोड़ने के लिए, टू अनेक्स आ ह्यूमन टू एनोदर, एक मानव से दूसरे मानव को, एक तंत्र से दूसरे तंत्र को जोड़ने के लिए जो नियम और कानून हम अपने घरों में, स्कूल में और किसी संस्था में, परिवार में बनाते हैं, उसी प्रकार एक इंसान का चरित्र कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, ये इसमें दर्शाया गया है. और रचनाकार ने पिछले जो 1st और 2nd स्टेंजा आपके रहे हैं उसमें उन सब चीज़ों को अवगत कराया जो मैंने आपको पिछले वीडियो क्लिप में समझाया था. यहाँ पर जो 3rd और 4th स्टेंजा है उसमें एक हैप्पी मैन के बारे में कवि की क्या अवधारणा है, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन या व्हाट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजर अबाउट अ हैप्पी मैन इन 3rd और 4th स्टेंजा. इन 3rd स्टेंजा देखेंगे, हु हैथ, हु माने जो, हैथ माने रखता है. यहाँ पर इसको लैंग्वेज में हैज कहा जाता है और लिटरेचर में हैथ लिखा हुआ. जो हैथ माने रखता है, हिज लाइफ माने अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को, फ्री फ्रॉम र्यूमर्स फ्री, फ्रॉम फ्रीड र्यूमर्स, चर्चाओं या अफवाहों से मुक्त. ऐसा हैप्पी मैन, such a happy man whose life is free from all kinds of anxiety, fears, dreads. ऐसा मनुष्य या ऐसा हैप्पी मैन जिसका जीवन चर्चाओं, अफवाहों से मुक्त है, आज़ाद है, फ्री है, स्वतंत्र है. अर्थात वह समाज में इधर उधर से उत्पन्न होने वाली आलोचनाओं पर गौर नहीं करता है, उसे आलोचनाओं से कोई लेना देना नहीं होता, उसका वास्ता नहीं होता, वह उन सब चीज़ों से परे होता है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ऑफ र्यूमर्स या क्रिटिसिज्म. तो ऐसा हैप्पी मैन जिसका जीवन चर्चाओं, अफवाहों से या आलोचनाओं से फ्री है, स्वतंत्र है, मुक्त है. हुज कंसाइंस, हुज माने जिसका, कॉन्साइंस अंतःकरण, अंतः स्थल, अंतर आत्मा, कुछ भी कह सकते हैं, जिसका अंतःकरण, इज माने है, हिज माने उसका, स्ट्रॉन्ग माने सशक्त, दृढ़ या सुदृढ़,
रिट्रीट माने होता है विश्राम स्थल, जिसका अंतःकरण या जिसकी अंतस चेतना ही उसका सुदृढ़ या मजबूत विश्राम स्थल है। अर्थात एक गीता में एक संस्कृत का शब्द है आत्मन्य वात्मना तुष्टा। इसका अर्थ है बच्चों, जो अपनी अंतरात्मा में ही संतुष्ट है, जिसे व्यवहार जगत के, सार्वभौमिक जगत के, बाह्य जगत के जो मायावी परिमेय हैं वो अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करते, लुभाते नहीं हैं। वह व्यक्ति हैप्पी मैन के बारे में कहा जा रहा है कि वह आत्मन्य वात्मना तुष्ट, अपनी अंतरात्मा में ही संतुष्ट है, उसे बाहर से कोई लेना देना नहीं है। तो हुज कंसाइंस माने जिसका अंतःकरण या जिसकी अंतस चेतना उसकी सुदृढ़ विश्राम स्थल है, एक रिजिड पॉइंट है, रिजिड स्टेटस है, एक स्टेशनरी माने स्थिरता है, वहां पर स्टेबिलिटी कह सकते हैं। और आप उस तरीके से समझे माने बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, माने हैप्पी मैन है जो वो बहिर्मुखी ना होकर के अंतर्मुखी हो जाता है, इसलिए वह संतुष्ट रहता है और वह एक जगह अपने अंतरात्मा में संतुष्ट होकर अपने क्रियान्वयन को करता रहता है। हुज स्टेट, हुज माने जिसकी, स्टेट माने स्थिति, पोजीशन, सिचुएशन। कैन नाइदर, नाइदर माने ना तो, कैन माने शक्ति है, फ्लैटर्स माने खुशामद लोलुप या चापलूस, फीड, फीड माने वर्ब होती है खिलाना, यहाँ पर फीड का मतलब होता है प्रशंसा। ऐसा हैप्पी मैन जिसकी दशा या अवस्था या स्थिति से जो चापलूस या खुशामद लोलुप व्यक्ति होते हैं वो उनकी फिक्र नहीं करता है, उनकी प्रशंसा माने वो प्रशंसा करें इसकी उसे परवाह नहीं होती है। माने हैप्पी मैन खुशामद लोलुप या चापलूस लोगों की प्रशंसा या उनके द्वारा किए गई अनुशंसा का उस पर कोई महत्व नहीं पड़ता है, उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नॉर र्यून मेक ऑपरेशंस गेट, और ना ही, नॉर माने ना तो, र्यून माने नष्ट करते हैं, जमीदोज करते हैं, मेक माने बनाते हैं, ऑपरेशर्स, ऑपरेशर्स माने होता है विरोधी, और र्यून माने पराभव भी हो सकता है। तो उसके जो विरोधी लोग हैं जो उसकी आलोचना करते हैं, उसका पराभव करने के लिए वो उस पर भी ध्यान नहीं देता। और ऐसा हैप्पी मैन स्वयं भी अपने विरोधियों के पराभव के लिए कभी कोई कार्य नहीं करता है, ईश्वर से कोई आकांक्षा और अपेक्षा नहीं रखता। अब फोर्थ स्टेंजा में देखें डियर स्टूडेंट्स, हु इनवीज नन, हु माने वह हैप्पी मैन, दैट हैप्पी मैन, इनवीज नन, हेट्स नन, इनवीज हियर मीन्स हेट्स। ऐसा हैप्पी मैन जो किसी से घृणा नहीं करता, किसी से अप्रिय बर्ताव नहीं करता है। यहाँ पर नन लिखा है, कोई नहीं, नेगेटिव वर्ड है ये। तो ऐसा हैप्पी मैन किसी से भी जो घृणा नहीं करता। होम चांस डॉथ रेज, होम माने जिसको, अर्थात उस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जिसके बारे में एक हैप्पी मैन का ख्याल क्या है, उसकी कंसेप्शन क्या है, उसकी विचारधारा क्या, उसके बारे में कहा है। होम माने जिसे, चांस डेथ रूल, चांस माने अवसर, शुभ अवसर प्राप्त हो गया हो। डॉथ को डज कहे, मैंने कल बताया था ये लिटरेरी वर्ड है, इस माने डज होता है। रेज माने होता है ऊपर उठना, अपना विकास करना, अपना आर्थिक रूप से मजबूत संबल बना लेना, एक प्लेटफॉर्म ढूंढ लेना। तो ऐसा हैप्पी मैन, सच ए हैप्पी मैन हु हेट्स नन, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है, किसी की बुराई नहीं करता है, अप्रिय बर्ताव नहीं करता है किसी के प्रति।
ऐसे व्यक्ति के प्रति जिसको भविष्य में या जिसको ऊंचा उठने का या सुखी बनने का या आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनने का अवसर प्राप्त हो गया हो, जो छोटे से बड़ा आदमी बन गया हो, जो गरीब से अमीर बन गया हो, ऐसे व्यक्ति से भी वह निंदा नहीं करता है, उसकी झगड़ा या नफरत नहीं करता है उससे, और ना ही उसकी अप्रिय उसके साथ व्यवहार करता है। नॉर वाइस, वाइस मान होता है अवगुण, दुर्गुण, ना ही उसके अवगुणों का बखान करता है। Who never understood, यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जिसको अवसर मिलने पर वह समाज में उच्चीकृत हो गया हो, समाज में उसने अपना एक प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया हो, मजबूत एक संबल ढूंढ लिया हो, माने उसे एक आलम मिल गया हो, उसके लिए कहा गया है कि वह कैसे बड़ा बना, कैसे अमीर बना गरीब से। इन सब अवगुणों दुर्गुणों पर ऐसा हैप्पी मैन विचार नहीं करता है, वह उन पर गौर नहीं फरमाता। Who never understood, जिसने कभी नहीं विचार किया, समझा, सोचा, जिसने कभी नहीं समझा क्या कि हाउ डीपेस्ट वाउंड्स, हाउ माने कितने, डीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है बच्चों, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स माने कितने गहरे घाव, कितने गहरे घाव आर गिवन विथ प्रेज, आर गिवन माने दिए जाते हैं, विथ प्रेज माने प्रशंसा के साथ, किसी की तारीफ करके, किसी की प्रशंसा करके, किसी की अनुशंसा करके कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। माने साहित्य के आधार पर अगर हम किसी की शब्दों से, अपने मुहावरों से और जो भाषा है उससे अभिव्यक्ति करने की जो क्रिया है, कलात्मकता है, उससे जब हम उसके लिए प्रशंसनीय शब्द कह सकते हैं आलोचनात्मक रूप से, तो भी वह प्रशंसा भी के साथ साथ आलोचना मानी जाती है। यहाँ पर यही कवि ने दर्शाया कि हम किसी की प्रशंसा करके, किसी की अनुशंसा करके, किसी के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोल करके हम उसको कितने गहरे घाव दे सकते हैं। फिजिकल रूप से नहीं, ये केवल इंटरनल रूप से है, ये आपके ओरल रूप से है, ये शब्द रूप से है। तो कितने गहरे घाव प्रशंसा के द्वारा किए जा सकते हैं, ऐसे हैप्पी मैन ने कभी ये विचार नहीं किया, कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, ये नॉर माने ना तो रूल्स माने नियम, ऑफ स्टेट माने स्थिति है या अवस्था के, ये किसी देश काल परिस्थिति या स्थिति या अवस्था के नियम नहीं होते हैं, बट रूल्स ऑफ गुड, ये हर संभव, हर परिस्थिति में श्रेष्ठता के, मनुष्यता को ऊपर ले जाने के लिए, जो मनुष्यता को बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म होता है, उससे ऊपर ले जाने के लिए, इंसान से महामानव बनाने के लिए, मानव से महामानव बनाने के लिए जो नियम होते हैं वो हर एक देश काल परिस्थिति में लागू होते हैं। तो ये वही रूल है, ये श्रेष्ठता के नियम है, और ये श्रेष्ठता के नियम ही व्यक्ति को एक शास्त्र सम्मत समाज में व्यवहार करने के लिए, शास्त्र सम्मत अपने आचरण को परिवर्तित करने के लिए हमें सीख देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिससे हम समाज में एक नए मुकाम को हासिल करें और एक ऐसा अपना जो है फुटप्रिंट छोड़ जाएं कि लोग उनका अनुसरण करें जो उनके लिए अनुकरणीय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।